हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ क्लासेज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान को भौतिक प्रदेश में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो राजस्थान है उसको भौतिक प्रदेश में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया, जो कि अपनी 1968 में किया, जो कि 1968 में किया। तो चलिए इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत मेरे को महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो इनकी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। जो राजस्थान का भूगोल है वो 1968 में आई, जिस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों के बारे में बाँटा है। तो पहला है शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल, तीसरा नहरी क्षेत्र, चौथा अरावली प्रदेश, पाँचवा है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, और छठा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और सातवां है चंबल की बीहड़ भूमि। तो इसके अलावा हम देखें कि भाई अभी हम जो पढ़ते हैं वो 4 भागों में ही पढ़ते हैं, जो कि जलवायु और उच्चवास के आधार पर बाँटा गया है। उसमें हम पढ़ते हैं मरुस्थल, मरुस्थल, अरावली प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क जलवायु प्रदेश। जो हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश है, तो ये देखना, आप अच्छे से देखना, शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से अलग करती हैं। तो कौन सी समवर्षा रेखा है जो शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में बाँटती हैं। तो वो 20 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, या जिसे हम कहते हैं 200 मिलीमीटर, जिसे हम कहते हैं 200 मिलीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में बाँटती है। वहीं मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती हैं। ये शुष्क जलवायु प्रदेश हैं और शुष्क मरुस्थल को अलग करती हैं। वो शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर जिसे कहते हैं, 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा है, वो जलवायु शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, उसमें हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है। जो राजस्थान है उसमें मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। तो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की हो रहा है। तो हम सभी को पता है राजस्थान में जो मरुस्थल है वो पश्चिम में है, तो वो पश्चिम में है। तो पश्चिम से ये पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हमारे जो अरावली 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 पर्वतमाला है वो इसके अवरोध का कार्य करते हैं। जो मरुस्थल का विस्तार है उसमें अवरोध का कार्य करते हैं। तो ये पूछ लिया आपको कि मरुस्थल के विस्तार में अवरोध का कार्य कौन करती हैं, तो वो अरावली पर्वतमाला है, जो कि हमारे राजस्थान में 9.3% भाग पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं राजस्थान के किस नदी में बीहड़ पाए जाते हैं। जो बीहड़ है दोस्तों, बीहड़ जो है वो हम जानते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी को कहते हैं। जो बीहड़ है वो बेडलैंड टोपोग्राफी मतलब कि जो अवनालिका अप्रदन, उसको हम बीहड़ कहते हैं। तो वो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। जो चंबल बेसिन है अपने, उसमें बेडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी मैदानी, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन, इसमें हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदान भाग में प्राकृतिक घास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। जो पूर्वी मैदानी भाग हैं उसमें जो स्थानीय भाषा में जो घास को क्या कहते हैं, तो घास को उसमें स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो घास पाई जाती हैं उसको स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। तो चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठे क्वेश्चन में हम देखते हैं राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आप जानते होंगे, तो वो हाड़ौती के पठार में है। तो ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं वो पठार हैं वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती हैं। तो और दक्षिण अरावली में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, पर ज़्यादातर हाड़ौती के पठार में है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पूछे आपसे तो वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तो चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवें क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। जो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई
हाड़ौती के पठार में ज़्यादातर पठार पर्वतमालाएं वो सभी स्थित हैं, चोटियाँ। तो इसका भी आंसर है हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार में हमने अभी देखा मालवा का पठार है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, और भी कई हमने देखे थे जो हमारी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो आप उसमें देख सकते हैं जिसमें हमने पढ़ाया है कि भाई कौन कौन से कहाँ कहाँ स्थित हैं। हाड़ौती के पठार सभी भौतिक प्रदेश चल रहा है उसमें भी, तो आप एक बार जरूर देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में हॉर्स शू, हॉर्स शू मतलब कि घोड़े के पैर के आकार की, घोड़े के पैर के आकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जो हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ हैं वो अपने रामगढ़ जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजन है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजन है वो हम अरावली पहाड़ियों को मानते हैं। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम राजस्थान का जल विभाजन कहते हैं कि हमें पता है कि यहीं से 50 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा गुजरती है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे हम कि मरुस्थल या गैर मरुस्थल भी मानते हैं। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का राज्य का भाग है, जो अपने अरावली पर्वतमाला है वो राज्य का कितना परसेंट भाग है? तो ये 9.3% भाग है, जो जिसमें कि 10% जनसंख्या निवास करते हैं। तो चलिए 11वें क्वेश्चन में देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में देखते हैं समुद्र तल से गोसी पहाड़ी, तो समुद्र तल से जो गोसी पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से गोसी पहाड़ी ऊंचाई 740 मीटर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि समुद्र तल से गोसी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो राजस्थान के जो किस क्षेत्र में, राजस्थान का हम जो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है जिसमें विंध्य पठार का विस्तार है? तो वो है अपने दक्षिण पूर्व। तो हमें सबको पता ही है कि दक्षिणी पठार हैं या हाड़ौती के पठार जिन्हें हम जानते हैं वो दक्षिण पूर्व में है, अपने राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वें क्वेश्चन पर, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें स्थानीय भाषा में कुएं को, जो कुआ होता है आप जानते होंगे कुआ, उसको स्थानीय भाषा में शेखावटी क्षेत्र में क्या कहते हैं? उसको चौहड़ कहते हैं, चौहड़। और बावड़ी के बारे में तो आप जानते होंगे, बावड़ी के मतलब कि बावड़ी जितनी गहरी होती है वहाँ तक इसके सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क, 14 क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर में स्थित है, जिसमें जैसलमेर के अकल गांव में, जो जैसलमेर का अकल गांव है उसमें नेशनल वुड फॉसिल पार्क है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आप कभी जाओ घूमने तो जरूर देखना, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं नेशनल वुड फॉसिल पार्क में, जहाँ पुराने पुराने जो भी मिलते हैं मनुष्य से वो उन्होंने निकाल के वहीं पे सेट कर रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन में देखते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांड 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 का मैदान है? राजस्थान का जो कौन सा क्षेत्र है जिसमें पिडमांड का पठार है, पिडमांड का मैदान है? मतलब कि तो मैदान से आपको पता ही चल रहा होगा, ये तो हाड़ौती प्रदेश में हाड़ौती के पठार है, ये अरावली पठार है, मरुस्थल में कोई मैदान है नहीं। तो इसका आंसर है हमने पूरी मैदानी प्रदेश में पिडमांड के मैदान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा, ये मैंने आपको पहले बताया था, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जो खाद्यान्न का कटोरा है वो है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें हमें पता है गग्गर बेसिन है, उसमें जो वो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर उसी को हम क्या कहते हैं, अपने राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना है राजस्थान, अगर कभी पूछ ले कि राजस्थान के खाद्यान्न का कटोरा कहाँ है, तो अन्नागर या खाद्यान्न का कटोरा कहाँ है, तो श्री गंगानगर, जिसमें रामनगर को कहते हैं। तो 17वें क्वेश्चन में देखते हैं। छप्पन का बेसिन, जो छप्पन का बेसिन है वो किस जिले में स्थित है? छप्पन का बेसिन, जो आप ये ध्यान रखना है, छप्पन का बेसिन या छप्पन की पहाड़ियाँ बोल रहे, छप्पन का बेसिन तो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। वहीं हम बात करें छप्पन की पहाड़ियाँ, जो अपने छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो अपने बाड़मेर में है। तो आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान का कितना भाग है? तो जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान का 61.11%, जिसे हम कहते हैं 3/5 भाग है। जो राजस्थान का सबसे बड़ा मतलब कि भौतिक प्रदेश है वो मरुस्थली है और 61.11% में फैला हुआ है, जो कि अपने आप में 12 जिलों में फैला हुआ है। और इसमें हम देखें 5 जिले मरुस्थलीकरण में आते हैं, वो अपनी जो सीरीज चल रही है क्लासेज की उसमें जरूर देखेंगे। तो नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसमें चलते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो ये मध्य अरावली है। तो हमें पता है अरावली को 3 भागों में बाँटा गया है, तो उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। उत्तरी अरावली, दक्षिणी उत्तरी द मतलब उत्तरी पूर्वी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। तो मध्य अरावली की सबसे ऊँची चोटी वो कहाँ है? मतलब सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है या फिर कहाँ है? जो कि तारागढ़ में है। तारागढ़ में स्थित है सबसे ऊँची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हर्ष पर्वत, जो अपना हर्ष पर्वत है, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो हर्ष पर्वत है वो हर्ष की पहाड़ी, आपने नाम सुना होगा कि हर्ष की पहाड़ी, जिस पर मंदिर भी है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, वो हर्ष की पहाड़ियाँ वो सीकर में है। सीकर जो जिला है उसमें हर्ष पर्वत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।